Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise. आज के इस खूबसूरत दिन में मैं खुदा का सलाम आपको कहना चाहता हूँ, जबकि आप हमारे इस सुसमाचार को सुन रहे हैं जो खुदा ने मुझे आज सुबह दिया, मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। आज एक खूबसूरत दिन है, आज पाम संडे है और खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, हम मगन हो। आज के दिन के लिए हम खुदा के नाम की शुक्रगुजारी करें, खुशी से उसके नाम को सराहें, होशन्ना कहें, उसके नाम के आगे झुके, उसके नाम के आगे सजदा करें, क्योंकि आज एक विशेष दिन है, आज एक बहुत अद्भुत दिन है। आज के दिन हमारा खुदा यीशु मसीह सिय्योन में दाखिल हो रहा है, यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। आज तरीका फर्क है। एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह दाखिल होता था तो चंगा करने वाले के रूप में, एक समय दाखिल होता था अंधों की आंखें खोलने वाले के रूप में, एक समय था जब मंदिर में उपदेश देने के लिए दाखिल होता था। पर आज ये सब अलग हो चुके हैं। आज कोई चीज सामने नहीं है, आज तो सिर्फ यीशु मसीह है, आज सिर्फ यीशु मसीह है। और आज विशेष दिन इसलिए है कि सिय्योन में जाकर लोगों को इस बात के लिए बताना कि वो यहूदियों का राजा है, वो यहूदियों का राजा है, और न सिर्फ यहूदियों का राजा वरन आसमान और जमीन का मालिक है, आसमान और जमीन का मालिक है। खुदा के कलाम में ऐसा कहा जा चुका है। अगर आप दाऊद के विषय में देखें तो दाऊद पहले से ही भविष्यवाणी कर रहा है, मैंने अपने अभिषेक को राजा घोषित कर दिया है, राजा चुन लिया है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आसमान का राजा है और आसमान के खुदा ने उसको राज्य अभिषेक किया है, महिमा का मुकुट उसके सर पर रखा हुआ है। लेकिन आसमान से जब जमीन पर उतरा तो उसकी भरपूरी होनी थी, उसको जमीन के लोगों के द्वारा भी उसको तैयार किया जाना था, जमीन के लोगों के द्वारा ही लोगों को इस राज्य अभिषेक के लिए उसको करना था। और अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के हाथ में सौंप कर वो लोग के हाथ में अपने आप को सौंपना चाह रहा है, ताकि वो इस बात को बता सके, ना सिर्फ वो आसमान के खुदा ने उसका राज्य अभिषेक किया है, वरन इस दुनिया के लोगों ने भी उसके सर पर एक मुकुट रखा है, राज्य अभिषेक किया है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लूका उसका 19 अध्याय और उसकी 38वीं पद, धन्य है वो राजा, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से जो आता प्रभु है। के नाम से आता है। आगे, स्वर्ग में शांति, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा, और आकाश मंडल में महिमा। खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, वो धन्य है, वो मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है। और लिखा है स्वर्ग में शांति और आकाश में महिमा, महिमा, आकाश में महिमा। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदावंद भला है, वो राजा है, वो धन्य है, और वो स्वर्ग में शांति को रखने वाला है, और पृथ्वी पर वो अपनी महिमा को ले जा रहा है, ताकि लोग देख सकें, लोग पहचान सकें उसे कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मत्ती सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 5वें पद को देखें। मत्ती सुसमाचार उसका, सिय्योन की बेटी से कहो, सिय्योन की बेटी से कहो, देख देख तेरा राजा तेरे पास देख आता है, तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है, वो नम्र है, और गधे पर बैठा है, और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर, और वरन लादू के बच्चे पर। आगे, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था, जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, वैसा ही किया। और आपको इसके आगे पता है कि जब वो गधी का बच्चा यीशु मसीह के पास लाया गया तो लोगों ने उसके ऊपर कपड़े डाले, लोगों ने उसके आसपास कपड़े डाले, और प्रभु यीशु मसीह बैठ गया। और अब लोग चिल्ला रहे हैं,
होशन्ना होशन्ना के नारे लगा रहे हैं। यही हमारा उद्धार करता है, यही हमारा बचाने वाला है, यही परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया गया है कि वो राजाओं का राजा है और प्रभु का प्रभु है। आज पूरे सिय्योन में ये शब्द गूंज रहा है। आज सिय्योन वासी इस बात को जानने के लिए तैयार है कि खुदावंद यीशु मसीह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। और आपको मालूम होगा, जब भी कभी राजा प्रवेश किया करता था, जब भी किसी दुनिया के राजा का अभिषेक किया जाता था, उसको मलमल के वस्त्र पहनाए जाते थे, उसको कीमती वस्त्रों से जवाहरात से सजाया जाता था और खूबसूरत उसके सर पर मुकुट रखा जाता था, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ, कोहिनूर हीरे से जड़ा हुआ ऐसा मुकुट रखा जाता था जो राजा की शोभा को दिखा रहा था, जो राजा की शोभा को दिखाता है। मेरे अजीजों, पर आज एक विचित्र काम हो रहा है, आज एक विचित्र काम हो रहा है। आपको पता ही नहीं इस विचित्र काम में हमारी क्या भलाई है, हम कैसे, हमारे लिए क्यों ये विचित्र हो रहा है। मेरे साथ अगर आप निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर, तब लिखा हुआ है हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और सारी पलटन को चारों ओर इकट्ठा किया और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंदकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। अजीब और गरीब तरीका है। एक राजा का अभिषेक होना अजीब और गरीब है। दुनिया के राजा जो अभिषेक होते हैं उनको जो है वो दूध से नहलाते हैं, उनको जो है कीमती वस्त्र पहनाते हैं, कीमती जेवरात के मुकुट पहनाते हैं। लेकिन हमारे यीशु मसीह को वो सबके बीच से निकाल दिया गया और एक ऐसे किले में ले जाया गया जहां सिपाहियों के सिवा कुछ नहीं है। और ऐसा लिखा हुआ है कि उसके वस्त्र उतार लिए गए, उसको बैजनी रंग के वस्त्र पहनाए गए और लिखा हुआ है एक सिपाही ने आकर उसके सर पर कांटों का मुकुट बांधकर उसके सर पर रख दिया और ठट्ठों में उड़ाने लगे। उसके आगे झुककर उसको कहने लगे ये यहूदियों का राजा है। उसके हाथ में एक सरकंडा दे दिया और इस बात का निशान था कि वो न्यायाधीश है। पर थोड़ी ही देर में किसी सिपाही ने आकर उसी सरकंडे को जो प्रभु के हाथ में था उसके सर पर मारा और उसका सर लहूलुहान हो गया, उसका सर लहूलुहान हो गया। ये कैसी विचित्र बात है, ये कैसी अद्भुत बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सर को हमारे लिए दे दिया। वो बादशाह था, वो महिमा से जो है अभिषेक था, लेकिन इसके बाद भी उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया ताकि हम जान सके कि ये हो क्या रहा है। मेरे अजीजों, आपको मालूम होगा खुदा बादशाह है और उसके सर पर कांटों का ताज है, पर वो हमारे बदले रखा गया है, वो हमारे लिए रखा गया है। क्यों? ताकि हमें वो ना मुरझाने वाला ताज दे सके, ना चुराने वाला ताज दे सके, कोई न छीनने वाला ताज दे सके। मेरे अजीजों, इसके लिए उसको कीमत चुकाई जानी थी, इसके लिए वो कीमत चुकाई जानी थी। मेरे अजीजों, आपको याद होगा खुदा ने इस दुनिया को बनाया, खुदा ने एक खूबसूरत आदम को बनाया, बहुत अच्छा था, उसके साथ संगति रखता था, वो परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन एक दिन शैतान ने आकर उसको बरगला दिया। मेरे अजीजों, एक दिन उसने ना आज्ञाकारिता के कारण
पाप किया। शैतान उसके पास आया, उसकी पत्नी हवा के पास आकर उसने सिर्फ शक उसके दिमाग में डाल दिया। जैसे ही शक उसके दिमाग में आया और वो अपने हाथ को उसने बढ़ाया और उस फल को खाकर पाप कर लिया। जी हाँ, हमारे पास जो ब्रेन है वो ऐसे ही वर्क करता है। हमें जो ब्रेन दिया गया है उसमें मेमोरी है। जो कोई बात हमारे दिमाग में आती है और उसके द्वारा जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो हाथ और पांव काम करने लगते हैं। हाथ और पांव में जैसे काम करने के लिए वो विवश हो जाते हैं। जैसे ही शैतान ने उस हवा के दिमाग में प्रहार किया। ये बहुत अजीब और गरीब बात है। जैसे ही प्रहार किया, ये दिमाग तो ऐसा है, हर एक चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, हर एक चीज को एक्सेप्ट करके वैसे ही रिफ्लेक्ट कर देता है, वैसे ही उसको दे देता है। उसने फटाक से शैतान की बातों को लिया, अपने अंदर लिया और शरीर के द्वारा वो काम हो गया। और इस तरह से जो है हवा और आदम दोनों पाप कर बैठे। पाप कहां से आया? सर में आया, ब्रेन में आया। और अब जरूरत थी कि मनुष्य आजाद किया जाए, मनुष्य आजाद किया जाए, मनुष्य फिर से राजा घोषित किया जाए। मनुष्य के ऊपर महिमा का ताज, ना मुरझाने वाला ताज आने पाए। पर ये आएगा कैसे? किसी को तो कीमत चुकानी है, किसी को तो अपना सर देना है। और मेरे अजीजों, यही कारण था कि जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया उसमें कोई दोष नहीं था। हेरोदेस ये बात बार बार कह रहा है, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने कहा नहीं, ये सब तू कह रहा है। ओ, मैं राजा हूं, मेरा अभिषेक तो किया गया है, पर इस जगह पे नहीं, मैं स्वर्गीय राजा हूं। और आज जो इसका अभिषेक कर रहे हैं वो उसके कपड़ों को उतार कर, उसको बेइज्जत करके, उसको लांतान करके, उसके सर पर कांटों का ताज रख के, उसके सर से खून बहाकर वो लोग उसका राज्याभिषेक कर रहे हैं। पर ये कारण तो मेरे ही है, ये कारण मेरे हैं, ताकि हमारे शरीर में जो ब्रेन है, जो निरंतर पाप के लिए आगे बढ़ता रहता है, निरंतर जो पाप करता है, शैतान की उन तमाम बातों को आज भी बहुत से परिवार टूट रहे हैं, आज भी बहुत से परिवार जो है बिखर रहे हैं। जानते क्यों है? एक शक जो है शैतान हमारे ब्रेन में डाल देता है और हम उसमें इतने एक्टिव हो जाते हैं, इतने हाइपर हो जाते हैं कि हम काम करने के लिए विवश हो जाते हैं और इस तरह से हम गलत काम कर लेते हैं और शैतान के चंगुल में मौत के शिकार हो जाते हैं। पर मौत के बदले उसने हमें जिंदगी दी है। हमारे सर, हमारे ब्रेन के बदले उसने अपना सर झुका दिया है। कोई आवाज नहीं है, कोई उफ नहीं है, कांटों का दाग रखा जा रहा है, उसके सर पर सरकंडा मारा जा रहा है, उसके सर से खून की धारा फूट निकली है, सिर्फ इसलिए कि हम आजाद कर दिए जाएं। वो यहूदियों का राजा, आसमान और जमीन का मालिक, सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो राजा है, वो राजा है। मेरे अजीजों, ये राजा ये मुकुट को धारण कर लिए है ताकि हम और आप जो है आजाद कर दिए जाए। हम अजीब तरीके से सोचते हैं, हम अपने हिसाब से सोचते हैं। जब शैतान हमारे अंदर ब्रेन में चीजें लाता है वो उसके अगेंस्ट में हम सोचते हैं। मेरे अजीजों, हम खुदा के अगेंस्ट में, ना आज्ञाकारिता के अगेंस्ट में काम करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का सिद्धांत ये है कि जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहे वो अपने आप को छोटा करे। लेकिन हम सारी तिगड़म लगाकर, हमारा ब्रेन इस तरह की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारा ब्रेन इस तरह की बातें करने के लिए तैयार नहीं है। हम सारी तिगड़म लगाकर अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। पर प्रभु चाहता है हमारा ब्रेन वो सोचे जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह सोचता है। मेरे अजीजों, एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को लिया और पतरस और बहुत से
शागिर्दों के बीच में वो यही बयान कर रहा था। वो किस तरह से लोगों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, किस तरह से लोग उसे मारेंगे, वो मौत का शिकार हो जाएगा। मेरे अजीजों, पतरस ने यीशु मसीह को पकड़ा, किनारे ले जाकर उसको छिड़कने लगा। वो बात उसको समझ में नहीं आ रही थी, वो बात सोच भी नहीं रहा था। उसने उधर ले जाकर उससे कहा, नहीं तू हरगिज ऐसा नहीं करेगा। और तब प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा, ऐ शैतान तो दूर हो जा। और उसने उसे झिड़क दिया, उसे हटा दिया, क्योंकि परमेश्वर के प्लान को वो रिसीव नहीं कर पा रहा था। हाँ जी, जब हम शैतान के शिकार हो जाते हैं, जब शैतान हमारे ब्रेन के साथ काम करने लगता है, तो वो बातें जो खुदा की हैं, वो प्लान जो खुदा का है, जो बातें जो जिंदगी की हैं, जो बातें उद्धार की हैं, हम उसे रिसीव नहीं करते। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम उसे रिसीव करना चाहें, हम उसे रिसीव करना चाहें, ताकि हम वो ताज पा सकें जो खुदा हमें देना चाहता है। मेरे अजीजों, कीमत तो दे दी गई है। एक राजा ने अपने सर को दिया है, अपने आप को लहूलुहान कर दिया है, ताकि हमारे सर पर वो महिमा का मुकुट रखा जा सके। पर मेरे अजीजों, अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 25वां पद पढ़ें। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 25वां पद। यस, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। ये सब करता है। ये इसलिए करता है कि वो उस मुरझाने वाले मुकुट को ले ले। मेरे अजीजों, सब प्रकार का संयम करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यूं ही हमें देना चाहता है। खुदावंद यूं ही देना चाहता है। और ऐसा मुकुट जिसको हम सोच नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसके 4 पद को देखें। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में अगर ऐसा लिखा हुआ है, देखिए 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 8वां पद। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 8वां पद। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। हमारे लिए वो धर्म का मुकुट रखा हुआ है। और जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं, वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे अजीजों, एक दिन हमें वो मुकुट देना, एक दिन हमारे सर पर मुकुट रखा जाएगा। वो सब भविष्य में हमारे लिए रखा हुआ है। आपको किसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुकुट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, किस तरह से रखा जाएगा, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। खुदा ने उसकी कीमत दे दी है। अब कोई आपको मना नहीं कर सकता, अब कोई रोक नहीं सकता। आपका सर, आपका ब्रेन पूरी तौर से आजाद है। उसके खून के द्वारा आपके दिमाग के, आपकी सोच के, आपके विचार के सारे दाग और धब्बे धुल गए हैं। इसीलिए तो उसने कुछ नहीं बोला। किस तरह से उसके कपड़े उतारे गए, किस तरह से उसको किले में ले जाकर उसका मजाइका उड़ाया गया, किस तरह से उस कांटों भरी बेल से एक मुकुट बनाकर उसके सर पर रखा गया। ये सब इस बात को दर्शा रहे हैं, अनजाने में वो एक राजा का अभिषेक कर रहे हैं। अनजाने में वो इस दुनिया के राजा का अभिषेक कर रहे हैं। उन्हें शायद पता नहीं है वो कर क्या रहे हैं, पर ये तो प्लान ऑफ गॉड है। ये परमेश्वर की योजना है कि मेरे लोग के सर पर मुकुट रखा जाए,
ना मुरझाने वाला मुकुट रखा जाए, इसके लिए मुझे अपने आप को देने की जरूरत है, अपने सर को दे देने की जरूरत है, ताकि हमारे सर आजाद हो जाए। खुदा आज बहुत बड़ा काम कर रहा है, आज सिय्योन में जाकर इस बात का ऐलान कर रहा है, देखो मैं आसमान और जमीन का राजा, मुझे राजा नियुक्त किया है, मेरे बाप ने नियुक्त किया है राजा, और जब मैं राजा हूं तो मेरे लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे पुत्र और पुत्रियां जो मुझ पर विश्वास करते हैं, वो भी मेरे साथ राज अभिषेक में होंगे। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, यकीन मानिए हमारे सर पर एक मुकुट रखा जाएगा। यकीन मानिए हमारे सर पर सोने और चांदी का जड़ा हुआ मुकुट नहीं, पर ना मुरझाने वाला महिमा का मुकुट, जीवन का मुकुट हमारे सर पर रखा जाएगा। उसका दाम आज चुकाया गया है। आज का दिन इसीलिए हमारे लिए बेशकीमत है, इसीलिए कि आसमान और जमीन का राजा आज एक बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार है, अपने सर को हमारे लिए दे रहा है, ताकि हम अपने सोच और विचार में पूरी तौर से स्वतंत्र हो जाए। बाइबल इस बात के लिए बताती है, आत्मा के अनुसार चलो, तो शारीरिक रीति से किसी तरह से तुम शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने ना पाओगे। आत्मा के अनुसार चलो। खुदा चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलें, ताकि अनाज्ञाकारिता से हम बचे रहें, ताकि हम उसके साथ साथ रहें। खुदा इस कलाम पर ऐसी बरकत दे। आज का दिन बहुत खूबसूरत दिन है, आज का दिन मुबारक है। आज के दिन हमारा खुदा यीशु मसीह हमारे बीच में है, और आज वो मामूली व्यक्ति नहीं है, आज वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। लेकिन एक दिन जब वो अपनी महिमा में प्रकट होगा, तो वो अजीब और गरीब तरीके से हमारे बीच में आएगा, और तब उसके सर पर जो कांटों का ताज होगा वो महसूस नहीं होगा, क्योंकि कांटों का ताज तो यहाँ रखा गया, और उसके बदले उसके बाप ने महिमा का ताज दिया है। खुदा इस कलाम पर